हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी ऑफ कोडेड क्लासेस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्राइसोफाइटा। पहला हम लोग पढ़े थे क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा। दूसरा डायनोफ्लैजिलेट। तीसरा यूग्लिनोइड। और चौथा स्लैमोइड। और पांचवा हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लैमोइड और प्रोटोजोअन के बारे में ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोअन के बारे में कि प्रोटोजोअन है क्या। प्रोटोजोअन, प्रोटो का मतलब ही समझ में आ रहा होगा। प्रोटोजोअन का मतलब, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का हिंदी मतलब बताऊं तो पुराना। जो सबसे पहले एनिमल जैसा बिहेव कर रहा था वो क्या थे? प्रोटोजोअन, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। प्रोटोजोअन, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोअन, जोआ का मतलब एलिमेंट, एनिमल के जैसा। प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव और एनिमल के मतलब एनिमल जैसा बिहेव कर रहा था, वो प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ एनिमल के जैसा बिहेव कर रहा था। क्या है प्रोटोजोअन? प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव है। ये ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक है। जो कैसे रहते हैं? पैरासाइट के रूप में। प्रोटोजोअन कैसे ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक कैसे ऑर्गेनिज्म है? हेट्रोट्रॉपिक। और ज्यादातर वो प्रीडेटर या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। पैरासाइट के मतलब मैंने बताया था कि प्लस माइनस का रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? प्लस माइनस का। यानी कि जो स्पीसीज किसी बॉडी के अंदर इंटर करता है और वो अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसका तो फायदा हुआ, प्लस का रिलेशन हुआ। लेकिन जिसके अंदर वो इंटर करता है उसे बीमार करके भी जाता है, उसके बॉडी को नष्ट कर देता है। तो नेगेटिव मतलब कि जिसका नुकसान होता है, एक का फायदा और एक का नुकसान जिसका होता है, वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे मलेरिया में बोलूं तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर इंटर करते हैं, हमारे जो सिस्टम है उसमें से कुछ न्यूट्रिशन, अपना खाना वो ले लिए, अपना न्यूट्रिशन ले लिए, लेकिन हमें जाते जाते बीमार करके जाते हैं, मलेरिया दे के जाते हैं। तो ये पैरासाइट का कंडीशन मैंने बताया कि पैरासाइट होता क्या है। प्लाज्मोडियम ज्यादातर पैरासाइट के रूप में रहते हैं और प्रोटोजोअन, सभी प्रोटोजोअन हेट्रोट्रॉपिक है, कोई ऑटोट्रॉपिक नहीं है, ये हेट्रोट्रॉपिक है। एनिमल में भी यही सेम केस देखा जाता है कि एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इसीलिए बोला गया है प्रोटोजोअन। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव और जोअन का मतलब होता है एनिमल जैसा। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन का 4 मेजर ग्रुप बताया गया है। किसके बेसिस पे 4 ग्रुप बनाया गया है? लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लोकोमोटरी, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इन्हें लोकोमोटरी के लोकोमोशन, उसके पास कौन से लोकोमोशन का ऑर्गन प्रेजेंट है और सिस्टम प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे प्रोटोजोअन को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला एमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेट, तीसरा सिलिया और स्पोरोजोअन। एमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया बोले तो फॉल्स फीट, झूठा पैर। उनके पास झूठा पैर होता है, फॉल्स फीट
फिट होता है, जिनके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, खाना को कैप्चर पकड़ने में भी हेल्प करता है सूडोपोडिया। एमीबा के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। जब हम स्लाइमोइड पढ़ रहे थे तो प्लाज्म वहां पे आया था, स्लाइमोइड में क्या आया था? प्लाज्मोडियम आया था। जो स्लाइमोइड में क्या आया था? प्लाज्मोडियम, लेकिन उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड था, इसी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था वो, लेकिन अमीबा में सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये मेजर डिफरेंस है। इसमें सूडोपोडिया के वजह से ये अपने खाना को इंगल्फ करते निगलते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अमीबा के जैसा ये प्रोटोजोअन, इसमें जितने भी अमीबा के जैसा दिखते हैं वैसे स्पीसीज को रखा गया है। ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर, सी वाटर में और मॉइस्ट सोइल में। ये बोल रहा है कि एमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है वो सी वाटर में, फ्रेश वाटर में और मॉइस्ट सोइल में, यानी कि समुद्र का पानी में भी पाया जाता है। नदी जैसे नदी, रिवर, लेक, तालाब, पाउंड, ये सब पानी में अमीबॉइड प्रोटोजोअन पाए जाते हैं। और मॉइस्ट सोइल मतलब नमी वाला मिट्टी, जहाँ पे नमी है मिट्टी में वहां पे भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय सूडोपोडिया। वो मूव कैसे करते हैं और अपने खाना को कैसे पकड़ते हैं? किसके थ्रू? सूडोपोडिया के द्वारा वो अपने प्रे को, अपने खाना को पकड़ते हैं, खाते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करता है सूडोपोडिया। एज इन एमीबा के जैसा, एमीबॉइड प्रोटोजोअन में अमीबा के जैसा सूडोपोडिया होता है, जो हेल्प करता है वाटर से अपने प्रे को खाना पकड़ने में और मूवमेंट करने में सूडोपोडिया हेल्प करता है। मैरीन फॉर्म सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस। अगर वो फ्रेश वाटर में है तो उसके पास अपने सरफेस पे सिलिका नहीं होता। अगर वो मैरीन वाटर में रहते हैं तो वैसे स्पीसीज के पास सिलिका का सेल प्रेजेंट होता है सरफेस पे, उनके बॉडी सरफेस पे। अब हम देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। फ्लैजिलेटेड कहने का मतलब है जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो। फ्लैजिला क्या हेल्प करता था? इनका काम क्या था? खाना को पकड़ के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालना और मूवमेंट में हेल्प करना। फ्लैजिला का क्या काम था? मूवमेंट में हेल्प करना और खाना पकड़ना। तो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो। ये आइदर लिविंग और पैरासाइट, यानी कि ये तो लिविंग यानी कि फ्री रहते हैं, खुले वातावरण में भी पाए जाते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं ये। दे पैरासाइटिक फॉर्म काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अगर वो पैरासाइटिक के फॉर्म में है शरीर के अंदर तो वो कुछ डिजीज को काउज करते हैं। डिजीज जिस ऑर्गेनिज्म में रहेंगे उसे डिजीज देंगे, बीमारी देंगे। डिजीज का मतलब बीमारी होता है, बीमार कर देंगे उन्हें। जैसे इनसे क्या होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन कौन सी बीमारी ज्यादातर करते हैं? तो स्लीपिंग सिकनेस। जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगी स्लीपिंग सिकनेस है क्या। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी काउज करते हैं अगर वो पैरासाइटिक फॉर्म में रहे तो, और फ्री लिविंग में रहे तो नहीं बताया हुआ है एनसीईआरटी बुक में कुछ। इसका एग्जाम्पल, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइफैनोसोमा। इसके अंदर कैसे स्पीसीज आते हैं? ट्राइफैनोसोमा के स्पीसीज आते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोअन, यहाँ पे क्या था? फ्लैजिला, जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो।
अब यहाँ पे आया सिलिएटेड प्रोटोजोवन। सिलिएटेड प्रोटोजोवन कहने का मतलब जिसके पास सिलिया प्रेजेंट हो। कैसा हो? सिलिया प्रेजेंट हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम बनाई हूँ। यहाँ पे देखिए बॉडी सरफेस में सिलिया बहुत सारे प्रेजेंट हैं। सिलिया क्या करता है? इनका क्या काम है? इनका भी यही काम है कि खाना को पकड़ना और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में डालना और मूवमेंट में हेल्प करना। दे आर एक्वेटिक। ये क्या है? एक्वेटिक। ज्यादातर ये मिट्टी पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये ज्यादातर पानी में रहते हैं। एक्टिवली मूव ऑर्गेनिज्म। ये एक्टिवली मूव करते हैं। ये नहीं कि पानी का फ्लो अगर नीचे की ओर है तो वो पानी के साथ ही बहेंगे, ऐसा नहीं है। इन्हें जिधर मन करता है उधर जाते हैं। उसके लिए इन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसे हम एक्टिवली बोलते हैं। एक्टिवली मूवमेंट करते हैं। ये किसके प्रेजेंस में कैसे मूवमेंट करते हैं? इन्हें मूवमेंट करने के लिए मैं फिर से बताती हूँ। सिलिएटेड प्रोटोजोवन में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सिलिया, जिनके हेल्प से वो एक्टिवली मूवमेंट करते हैं। एक्टिवली मूवमेंट कैसे करते हैं ये? इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। सिलिया के हेल्प से ये मूवमेंट कर पाते हैं। विथ द हेल्प ऑफ सिलिया, यहाँ पे मूवमेंट का प्रोसेस बताया कि एक्टिवली मूव करता है सिलिया की वजह से। और सिलिया का दूसरा काम क्या है इस ऑर्गेनिज्म में? विथ द हेल्प ऑफ सिलिया फूड इन मूव, जिसे हम स्ट्रेड कहते हैं, इनटू गलट। सिलिएटेड प्रोटोजोवन के बारे में देखते हैं। दे आर एक्वेटिक, यानी कि ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक मतलब पानी में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। एक्टिवली मूव ऑर्गेनिज्म, ये एक्टिवली मूव करते हैं। जैसे ये मान लीजिए रिवर है, अगर पानी नीचे की ओर फ्लो कर रहा है तो ये नहीं है कि ये नीचे की ओर जाएगा, इनका जहां मन करेगा उधर जाएंगे। ये एक्टिवली मूव करते हैं। तो एक्टिवली मूव किनके हेल्प से करते हैं? ये इनके पास थाउजेंड ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके हेल्प से ये एक्टिवली मूव करते हैं। सिलिया जो है उनका दूसरा काम क्या होता है? इस सिलिएटेड प्रोटोजोवन में वो खाना को भी मूव करते हैं। किनके अंदर? गलट के अंदर। इनके पास स्पेशल माउथ का ओपनिंग नहीं है, इनके पास माउथ के जैसा एक ओपनिंग है जिसे हम गलट कहते हैं। गलट, इसमें सिलिया के हेल्प से ये मान लीजिए ये फूड है, ये सिलिया के हेल्प से अपने भोजन को ऊपर लाते हैं गलट में, और गलट के थ्रू फिर ये भोजन जाता है। सिलिया के जो इसमें फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्पोरोजोवन। अमीबॉयड में सूडोपोडिया प्रेजेंट था, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट था, और सिलिएटेड में सिलिया प्रेजेंट था। लेकिन स्पोरोजोवन में कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन प्रेजेंट नहीं होता है। नो लोकोमोटरी ऑर्गेन प्रेजेंट। लाइफ साइकिल हैव स्पोर स्टेज। इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका जो मेन स्टेज है वो स्पोर के स्टेज में ज्यादातर रहता है, जो क्या करता है? इन्फेक्शन काउज करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया प्लाज्मोडियम। क्या लिया? प्लाज्मोडियम। स्माइल मोइड का स्लाइम मोइड का जो स्लाइम मोइड का प्लाज्मोडियम था उसके बारे में हम यहाँ नहीं बात कर रहे। यहाँ पे स्पोरोजोवन, प्रोटोजोवन के अंदर जो स्पोरोजोवन आता है वो प्लाज्मोडियम स्पोर के रूप में रहता है। हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये ज्यादातर मलेरिया के पैरासाइट होते हैं। प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं? मलेरिया का पैरासाइट है, जो हमें मलेरिया काउज करते हैं, मलेरिया का शिकार बनाते हैं हमें। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोवन कुछ स्ट्रक्चर में बनाई हुई, जैसे एमीबॉयड का अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है।
इनके पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट, जिनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं और अपने खाना को पकड़ते हैं। ट्राइपैनोसोमा, जिनके पास फ्लैजिला है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है। ये पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम के पास सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सिलिएटेड प्रोटोजोवन है। सिलिया के हेल्प से ये भोजन को अपने गलट के अंदर ले जाते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं सिलिया। आई होप आपको ये प्रोटोजोवन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों को भी भेजिए और कमेंट करना ना भूलिए। लाइक जरूर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।